नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेपी हरियाणा। आज हम उस अहम सवाल की बात करेंगे जो इन दिनों अक्सर लोग पूछ रहे हैं। सवाल है, अटेली सीट से आरती राव की जीत का अंतर इतना कम क्यों रहा? वह महज 3085 वोटों से क्यों जीत पाई? आगे बढ़ने से पहले हम आपको अटेली का परिणाम बता देते हैं। अटेली से भाजपा उम्मीदवार आरती राव को 57,737, बसपा के ठाकुर अतरलाल को 54,652 और कांग्रेस की अनिता यादव को 30,037 वोट मिली है। जसपा की आयुषी अभिमन्यु राव को केवल 1,748 वोट मिले थे, जबकि शेष सभी उम्मीदवार मात्र 3 अंकों तक ही पहुंच पाए। दोस्तों, चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में आरती त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई थी। अतरलाल और अनिता दोनों ही उन्हें बराबरी की टक्कर देते हुए दिख रहे थे। फिर धीरे धीरे ऐसा माहौल बना कि आरती राव दोनों से कुछ बढ़त बना रही है। एक समय ऐसा भी लगा जब आरती राव लगभग 20 से 25,000 वोटों से आगे नजर आने लगी थी, लेकिन हमारे हिसाब से इसी बीच राव इंद्रजीत सिंह से एक चूक हो गई। राव इंद्रजीत ने आरती के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलवा लिया। योगी को इसलिए बुलवाया गया था ताकि राजपूत बहुल गांव में आरती का चुनाव कुछ जोर पकड़ सके, लेकिन राजपूत वोट टस से मस नहीं हुए। आंकड़े बता रहे हैं, राजपूतों के तमाम गांव एक तरफा ठाकुर अतरलाल के पक्ष में गए थे। राजपूत समाज से जुड़े हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने उसी दिन ही बता दिया था कि योगी को लाने के बावजूद राजपूत वोट भाजपा की ओर नहीं आएंगे। हुआ भी यही, लेकिन एक दूसरी कहानी हो गई। योगी के आने से लोगों ने, विशेषकर राव इंद्रजीत विरोधियों ने, यह समझ लिया कि राव अपनी बेटी को अकेले दम पर नहीं जिता पा रहे हैं। उन्हें अनिता से नहीं, अतरलाल से डर है। यही से अनिता की ओर से खड़े राव इंद्रजीत विरोधी अतरलाल के पाले में आ गए। विशेष रूप से एंटी राव कहे जाने वाले यादव व अन्य लोग भी आरती राव की हार सुनिश्चित करने के लिए ठाकुर अतरलाल के पाले में आकर खड़े हो गए। इनमें भाजपा के लोग भी शामिल थे। ये वे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आरती जीतकर सदन में पहुंचे। उन्हें कई तरह के खतरे नजर आ रहे थे। रेवाड़ी से रणधीर सिंह का परिवार तो खुलकर विरोध करने के लिए नारनौल ही पहुंचे। कुछ ताकतवर भाजपा वाले भी नीचे ही नीचे आरती राव को हराने के खेल में जुट गए। जिस तरह से यह सुनने में आ रहा है कि नांगल चौधरी से राव इंद्रजीत सिंह समर्थक राव अभय सिंह यादव के खिलाफ जुटे हुए थे, वैसे ही अटेली में डॉक्टर अभय सिंह यादव के चाहने वाले आरती को हराने में जुटे हुए थे। भाजपा के कुछ नेताओं ने ठाकुर अतरलाल के पक्ष में जाने से आरती राव का चुनाव फंसा गया। लेकिन गनीमत यह रही कि जितना राजपूत व राव विरोधी लामबंद होते गए, उन्हें ही राव इंद्रजीत के रामपुरा वाले सेनानी और आरती से सहानुभूति रखने वाले यादव उनके पक्ष में आ गए और आरतीबाजी जीत गए। इस बीच राव इंद्रजीत के कुछ लोगों ने चुनाव को ठाकुर बनाम यादव मोड़ देने का भी प्रयास किया। इसमें कुछ कामयाबी मिली। अगर योगी को नहीं बुलाया जाता तो ठाकुर अतरलाल 54,000 पार नहीं कर पाते, लेकिन अनिता 30 पर ही सिमटी। दोनों 35 से 40,000 के आसपास ही रहते और आरती की जीत बड़े अंतर की होती। हो सकता है किसी को हमारी यह कहानी कल्पना लोक की लगे, उन्हें हमारी आलोचना का अधिकार है, लेकिन हम जितना अटेली को समझ सके उतना आपको बताने का प्रयास किया है। क्योंकि मैं मूल रूप से अटेली की निवासी हूँ, इसलिए अटेली के मिजाज को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। हमारा निष्कर्ष यह है कि योगी आदित्यनाथ के आने से ठाकुर अतरलाल को 5 से 10,000 वोटों का लाभ मिला है, लेकिन यह लाभ राजपूत बहुल गांवों से नहीं बल्कि अहीरों व अन्य जातियों के मतदाताओं का मिला है। उन मतदाताओं को मिला है जो यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि आरती को हरा कौन सकता है। राव ने योगी की रैली करवाकर उनको यह नाम बता दिया। यह राव की रणनीतिक चूक थी। इससे उनकी कमजोरी जाहिर हुई। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा जरूर। नमस्कार।